दोस्तों जय श्री हनुमान। मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हनुमान भक्त जो होते हैं उनके अंदर कौन से ऐसे गुण होते हैं जो डेवलप होने लगते हैं, क्या ऐसे संकेत होते हैं जो भगवान के भक्तों में अपने आप डेवलप होने लगते हैं। दोस्तों ये गुण उन्हीं के अंदर होते हैं जो भगवान के बहुत एक भक्ति होती है जो भगवान में बिल्कुल लीन हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में ये भी रहेगा कि कौन से संकेत हैं जिससे हमको पता चले श्री हनुमान जी की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। दोस्तों श्री हनुमान जी के जो भक्त होते हैं या जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनके अंदर जो परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन वो बहुत शांत प्रकृति के हो जाते हैं। उनका जीवन जो होता है कठिनाइयों से घिर जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ऊंचे हुए पहुँचे हुए भक्ति हुए बता रहे हैं आपको, जो भक्ति के बिल्कुल चरम सीमा पर पहुँच जाता है उन लोगों के साथ ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि जो तकलीफ़ें होती हैं, जो रोग होते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। जैसे गाय जो होती है, गाय का बछड़ा अगर 1000 गाय में खड़ा हो तब भी वो गाय को जा कर के ही मिलता है। उसी तरह जो हमारे कर्म होते हैं वो हम कितने भी पुण्य कर लें, लेकिन वो जो हमारे कर्म होंगे वो हमको वो प्रारब्ध बनकर हमारे पीछे ज़रूर आएंगे और हमको उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ज़रूर कोई न कोई तकलीफ़ ज़रूर रहती है। इसका ये भी कारण है कि वो माया के चक्कर में न पड़े, भगवान को याद रखे और उसने जो अपना कुंडलिनी जागरण किया है और उसने जो ईश्वर के करीब आया है वो करीबता, वो निकटता बनी रहे। दोस्तों अगर वो भौतिकता के चक्कर में पड़ जाएगा तो क्या होगा कि वो भगवान को भूल जाएगा और उसका कभी कल्याण नहीं होगा। और दोस्तों श्री हनुमान जी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। दोस्तों बड़े बड़े जो संत हुए हैं, चाहे आप रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, चाहे मीरा जी को ले लीजिए, श्री तुलसीदास जी के जीवन में दोस्तों कितनी दिक्कतें आई। जब वो पैदा हुए तो समझ लीजिए वो 12 साल के दिखते थे, उनके सभी दांत थे, उनके घर वालों ने उनको त्याग दिया, उनकी जो महरिन थी उसने पाला, उसने भी त्याग दिया, उसकी जब माँ मर गई तब उसको एक साधु जो है अयोध्या ले गए श्री तुलसीदास जी को। तो दोस्तों श्री तुलसीदास जी एकदम जब कोई नहीं बचा, दोस्तों जब जीवन में कोई नहीं अपना होता है तब भगवान जो है अपना सहारा देते हैं। ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान लेने के लिए माया को पूरी तरीके से दोस्तों छोड़ना पड़ता है। दोस्तों दूसरा संकेत ये होता है कि प्यार कम मिलता है आपको, या जो भक्त होता है उसको अपने परिवार से लगाव तो होगा लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता उतना ज़्यादा। बाहर प्यार मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर घर में प्यार मिलेगा तो वो माया मोह के चक्कर में पड़ जाएगा और उसका मन करेगा कि हम इसी में अटके रहें। दोस्तों ऐसा होता है। दोस्तों तीसरा संकेत ये होता है कि जब भी भक्त भगवान को याद करेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि एक गजब का आत्मविश्वास होगा दोस्तों। और पैसा उसके पास कभी नहीं आएगा, ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अगर भौतिकता उसके पास आ जाएगी तो माया मोह के जाल में फंस जाएगा दोस्तों। और उसके अंदर आत्मविश्वास गजब का होगा और वो हर काम करने के लिए तत्पर रहेगा। और दोस्तों उसके अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं रहेगी कि उसको माया मोह का पता चले दोस्तों। और अब आपको बताते हैं कौन से ऐसे संकेत हैं जो हमको बताते हैं श्री हनुमान जी हमारे ऊपर खुश हैं या हमारी बातों को सुन रहे हैं। दोस्तों परिस्थितियाँ, अगर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी बाहर निकल आए और उन परिस्थितियों को जो पहले वो नहीं निकल सकता था और आज वो परिस्थितियाँ उसके लिए बिल्कुल चुटकी बजाने के समान हैं, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर या उस भक्त के ऊपर हो रही है। दोस्तों विपरीत परिस्थितियाँ जो होती हैं उनमें सबसे पहले मनुष्य का आत्मबल कमज़ोर होता है और उसका विवेक भी कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों जो श्री हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके अंदर विवेक और आत्मविश्वास, दो चीज़ें बहुत ठूस के भर जाती हैं। दोस्तों यही कारण है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी बिल्कुल अडिग रहते हैं। दोस्तों दूसरा संकेत ये है कि उनको पश्चाताप होता है। अगर किसी भक्त को या किसी को अपने पुराने किए गए कार्यों पे पश्चाताप हो, अपने कर्मों पे पश्चाताप हो, बहुत ग्लानि हो, उसको लगे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, दोस्तों ये संकेत हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी आ रही है। और दोस्तों पश्चाताप के ज़रिए आप अपने प्रारब्ध को थोड़ा सा सही कर रहे हैं और जो पूर्व कर्म किए हैं आपने उनको पश्चाताप के ज़रिए कुछ प्रतिशत तक राहत के लिए
अपने कार्य को सफल बना रहे हैं। दोस्तों अगला संकेत है कि भक्त की आंखों में आंसू आ जाना। दोस्तों भक्त जो होते हैं, जिन जो कृपा पात्र होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो जब भी हनुमान चालीसा सुनते हैं या भक्त का कोई ऐसा सत्संग सुनते हैं या कोई लीला सुनते हैं या किसी कथा को सुनते हैं, तो उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं और उनके रोए-रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दोस्तों ये भी मानते हैं कि जो आँखों में आंसू आते हैं, वो हमारे चारों तरफ जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमको अपने ध्यान में, अपनी भक्ति में, भक्त की जो भक्ति होती है उसमें बाधाएँ डालती हैं, इसलिए आंसू आते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें उतना बल नहीं है जितना कि इसमें बल है कि जो भक्त के आंसू होते हैं दिल में होते हैं, और दिल में भगवान का वास होता है। तो जैसे ही वो भगवान की धारा प्रवाह भजन या कोई कथा सुनता है तो उसके आंसू आ जाते हैं। दोस्तों एक सबसे बड़ा संकेत है, जो भगवान के भक्त होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं, सबसे प्रचंड कारण है कि उनके अंदर काम भावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उनके सभी स्त्रियां जो होती हैं, सभी जो स्त्रीलिंग जो वर्ग है, वो उसको माता के समान दिखने लगता है और दोस्तों उसके अंदर काम वासना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये बहुत बड़ा संकेत होता है ईश्वर को प्राप्त करने का। दोस्तों दूसरी चीज़ है, ये मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। जब कोई भी परेशान दिखता है तो इनका मन करता है कि तुरंत उसकी मदद कर दें, कुछ भी कर दें, जो ये संभव हो सकता है दोस्तों, ऐसा वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छा संकेत है कलयुग में कि अगर बंदर आपके घर पर बार बार आए और खाना उठाकर भाग जाए, दोस्तों वो आकर के बंदर बैठा रहे बहुत देर तक, तो आप ये समझ लीजिए ये श्री हनुमान जी के दूत हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा संकेत है। तो अगर कोई बंदर आपके यहाँ बार बार आए तो आप उसको चने ज़रूर खिलाइए। दोस्तों अगर चना और गुड़ खिला सकते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा भक्ति प्राप्त होगी और ईश्वर आपसे काफ़ी खुश होंगे। दोस्तों एक संकेत और है कि अगर हम कभी मंदिर जा रहे हों श्री हनुमान जी के और हमको लाल चीज़ें अक्सर दिखती रहें, लाल चीज़ें, लाल झंडे, लाल पताका, लाल साड़ी पहने हुए स्त्री दिख जाए, लाल गाड़ियाँ दिख जाएं, लाल फूल की माला दिख जाए, दोस्तों ये हर तरफ जब लाल लाल चीज़ें दिखने लगें तो समझ लीजिए ये भी वो ईश्वर की कृपा है जो आपके सामने, आपके चारों तरफ एक ऑरा बन गया है, जो आपको एक विशेष दर्जा दिला रहा है श्री हनुमान जी की नज़रों में। और दोस्तों श्री हनुमान जी की नज़रें आपके ऊपर हैं। दोस्तों ये जो संकेत हैं ये कोई मामूली संकेत नहीं है, ये उन भक्तों के लिए हैं जो भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों चैनल अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिए।